हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स इन सी। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स ऑर्डर डिटरमाइन करते हैं जो ऑर्डर में स्टेटमेंट्स सी प्रोग्राम के अंदर एग्जीक्यूट होते हैं। बाय डिफॉल्ट सी प्रोग्राम के स्टेटमेंट सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट होते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो यहाँ पे एक सिंपल एल्गोरिदम लिखा है टू कैलकुलेट एवरेज ऑफ 3 नंबर। यहाँ पे स्टेप नंबर 1 है स्टार्ट, स्टेप नंबर 2 पे 3 वेरिएबल को इनपुट लिया गया है ABC, स्टेप नंबर 3 में इसको समेशन किया गया है, स्टेप नंबर 4 में इसका एवरेज कैलकुलेट किया गया है, स्टेप नंबर 5 में उसको प्रिंट किया गया है और स्टेप नंबर 6 है एंड। तो ये स्टेप 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होते हैं। ये जो ऑर्डर है उसको डिफॉल्ट ऑर्डर या सीक्वेंशियल ऑर्डर बोला जाता है। लेकिन रियल लाइफ में हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ सीक्वेंशियल स्टेप से नहीं होता है। तो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स हमें अलाउ करता है डिसीजन मेकिंग, रिपीट टास्क एंड टू जंप स्पेसिफिक पोजीशन ऑफ प्रोग्राम। तो चलिए समझते हैं टाइप्स ऑफ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स। तो सबसे पहला जो टाइप है दैट इज डिसीजन मेकिंग या कंडीशनल स्टेटमेंट। ये ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो अलाउ करते हैं टू क्रिएट मल्टीपल एग्जीक्यूशन पाथ बेस्ड ऑन सम कंडीशन। तो यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल, फर्स्ट स्टेप है स्टार्ट, सेकंड स्टेप में हमने एक वेरिएबल इनपुट लिया है दैट इज रीड ए। आफ्टर टेक एक कंडीशन लिखा गया इफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब ए इज नॉट इक्वल टू जीरो ये एक रिलेशनल एक्सप्रेशन है, इसका आंसर या तो आएगा ट्रू या तो आएगा फॉल्स। तो यहाँ से आपके प्रोग्राम में दो एग्जीक्यूशन पाथ हो जाएंगे, या तो ट्रू वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा या तो फॉल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ये दोनों में से कोई एक पार्ट ही एग्जीक्यूट हो सकता है। तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स आपको अलाउ करेंगे कि आप मल्टीपल पाथ क्रिएट कर सकते हो आपके प्रोग्राम के अंदर। तो सी लैंग्वेज में डिसीजन मेकिंग के लिए हमारे पास अवेलेबल है इफ एल्स, एल्स इफ लीडर, नेस्टेड इफ एंड स्विच केस। चलिए नेक्स्ट टाइप को समझते हैं। तो नेक्स्ट टाइप है हमारा लूपिंग या इटरेटिव स्टेटमेंट्स। ये ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करते हैं जब तक कोई कंडीशन ट्रू या फॉल्स ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फर्स्ट स्टेप है स्टार्ट, उसके बाद हमने एक वेरिएबल रखा है आई जिसको 1 से इनिशियलाइज किया गया है। यहाँ पे एक कंडीशन लिखा है इफ आई लेस देन 5, और अगर ये ट्रू है तो हम आई का वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। उसके बाद आई के वैल्यू को एक इंक्रीज कर रहे हैं और उसके बाद हम लोग फिर से जा रहे हैं स्टेप नंबर 3 के ऊपर, जहाँ पे फिर से हम लोग चेक कर रहे हैं कि आई लेस देन 5 है कि नहीं। तो यहाँ पे प्रिंट आई एंड आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, ये स्टेप रिपीटेडली एग्जीक्यूट होते रहेंगे जब तक आई का वैल्यू लेस देन 5 रहेगा। जैसे आई का वैल्यू हो जाएगा 5, ये हो जाएगा फॉल्स और वहाँ पे ये स्टॉप हो जाएगा। तो ये जो स्टेटमेंट्स है उसको बोलते हैं लूपिंग स्टेटमेंट्स। और सी लैंग्वेज में हमारे पास वाइल, डू वाइल एंड फॉर, ये 3 लूपिंग स्टेटमेंट्स अवेलेबल है। अब नेक्स्ट जो आता है वो है जंपिंग स्टेटमेंट्स। जंपिंग स्टेटमेंट्स नॉर्मल एग्जीक्यूशन फ्लो को चेंज करते हैं बाय जंपिंग एट स्पेसिफिक पोजीशन इन योर प्रोग्राम। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टेप है स्टार्ट, उसके बाद हमने प्रिंट किया है हेलो, आफ्टर दैट लिखा गया है गो टू एंड। तो ये डायरेक्टली जंप करेगा एंड लेबल के ऊपर, तो ये स्किप कर देगा ये वाले लाइन को और डायरेक्टली एग्जीक्यूट करेगा प्रिंट प्रोग्राम एंड और उसके बाद हो जाएगा स्टॉप। तो ये ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो आपको विदाउट कंडीशन अलाउ करते हैं टू जंप एट स्पेसिफिक पोजीशन या लोकेशन इन योर प्रोग्राम। तो सी प्रोग्राम में जंपिंग स्टेटमेंट्स में हमारे पास अवेलेबल है ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू एंड रिटर्न। तो ये थे कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स इन सी। इसका यूज करके हम लोग किसी भी प्रोग्राम के लॉजिक को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट द कंडीशनल कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।